ठीक है, आपका कहने का मकसद ये है कि जो आपकी लिस्ट खुलती है उसमें सिर्फ 16% प्रॉफिट का मार्जिन होता है जो कि वो लिस्ट में मौजूद होता है। बिल्कुल, जो कि हम रिटेलर आप कहते हैं उन लोगों को जो जिनसे हम आम आवाम खरीदते हैं। आम आवाम खरीदती है। ठीक है, अच्छा, जब वो आबादगार वहाँ पे आता है, और आबादगार किसको देता है? आबादगार डायरेक्ट रिटेलर को तो नहीं देता, ये बीच वाले लोग कौन होते हैं? देखें, ये यहाँ पे एक ये इस चीज़ का मैकेनिज़्म जो है वो बड़ा सीधा मैकेनिज़्म है कि आपकी एक चीज़ ज़मीन में लगी, उसके बाद वो सारा प्रोसेस आप बीज से लेके एंड तक जो प्रोडक्ट आपका आया जी, उस प्रोडक्ट को आप लेकर आते हैं मार्केट प्लेस पे। मार्केट प्लेस पे आके आप फिर ग्रोवर नहीं बेचता, वहाँ पे ट्रेडर्स बैठे हैं, ट्रेडर्स आड़ती हजरात जिनको हम कहते हैं। उनके रेट में और आपकी प्राइस में कितना फर्क है? देखें, वो आड़ती हजरात जो है ना वो आते हैं, आके उनके पास माल आता है, वो आके ऑक्शन करते हैं। वहाँ पे उस ऑक्शन में वो ऑक्शन का प्रोसेस बड़ा नीट एंड क्लीन होता है। वो देखें, वो नीट एंड क्लीन यूँ है कि हम बहुत ही, हमें स्टार्टिंग में ही एक जो है ना वो इकोनॉमिक का एक रूल पढ़ाया जाता है कि डिमांड एंड सप्लाई। तो सीधा सीधा डिमांड एंड सप्लाई का चक्कर है, उसमें कोई भी इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, आपकी मिसाल है, डिमांड है पूरे कराची की 20 ट्रक्स टमाटर की, और मंडी में 10 ट्रक्स आए तो ऑटोमेटिकली रेट अप हो जाएगा। पेरिशेबल आइटम है, और अगर मिसाल है 20 ट्रक्स की है उसकी जगह 25 आ गए तो रेट लो होता है। लो यूँ होता है कि उस आड़ती ने जो है ना वो 3-4 घंटे के अंदर सुबह तक उसको ख़त्म करना होता है, उसको बेच के ख़त्म करना है, क्योंकि पेरिशेबल आइटम है, वो रख नहीं सकता, रखेगा ख़राब हो जाएगा, उसका लॉस है। तो लॉस से बेहतर वो ये समझता है कि मैं उसको कम रेट में बेच दूँ। ठीक है, तो डिमांड एंड सप्लाई की वजह से वेरी होता है ऑक्शन का रेट। उसको आप कुछ भी नहीं कर सकते, वो आप छेड़ नहीं सकते। वहाँ पे आप खड़े होते हो, मिसाल है माल कम है, ख़रीदार ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली रेट ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो बात समझ आती है। मज़ीद हम भी एक सवाल और प्राइजेस पे चले जाते हैं कि जब आपकी रेट प्राइस यहाँ से निकलती है, जैसा कि आपने बताया कि 16% हम एक्सिस पे रिटेलर बेच सकता है, लेकिन आम लोग देख रहे होते हैं कि आपके मंडी के रेट में और रिटेलर में ज़मीन और आसमान के रेटों में फ़र्क होता है, तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? उसका ज़िम्मेदार देखें, एक तो बात यहाँ आ जाती है कि वो वहाँ से ख़रीदता है। रिटेलर, हमारा जो रिटेलर है ना, वो रिटेलर डायरेक्ट जाके आड़ती से नहीं खरीदता, उधर एक मिडिल मैन आ जाता है। मिडिल मैन बीच में आ जाता है, क्योंकि रिटेलर ज़्यादा तौर पे वो, अब सब्ज़ी का ऑक्शन है तो वो रात को होता है, वो रिटेलर कभी पहुँच पाता है कभी नहीं पहुँच पाता। और फिर एक और मसला भी है कि ऑक्शन जो कर रहा होता है वो बोलता है कि बस मुझे आपने जो भी है, मिसाल है 25 पेटी की लॉट है, तो आपने एक पेटी खोल के आपको दिखाएगा कि ये लॉट सारी इस तरह की है, आपने वहाँ पे सौदा करना होता है। वो उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, वो तो बोली लग रही होती है, ऑक्शन हो रहा होता है, वो लेते हैं। अब वो उसको सॉर्ट आउट करना, उसको ख़रीद के फिर रिटेलर जो है वो अपने हिसाब से ख़रीदता है। मिसाल है किसी गली में किसी जगह पे किसी रोड पे उसकी शॉप है, और उसको डेली का 20 से 25 पेटी उसको बेचनी है, तो वो ऑक्शनर जो है वो ऑक्शन कर रहा है 50 पेटियों का, तो 50 पेटियां लेके अपने गले में तो नहीं बांधता। सही कह रहे हैं। तो बीच में मिडिल मैन, वहाँ पे उसको माशाखोर कहते हैं, वो रिकग्नाइज्ड मिडिल मैन है, वो वहाँ पे ख़रीदता है, फिर वो उसको जो है वो उसकी ग्रेडिंग करता है। लॉट होती है, लॉट को ग्रेडिंग करके 1 नंबर, 2nd नंबर, 3rd नंबर के A, B, C कैटेगरी में वो फिर उसको रिटेलर को देता है। तो रिटेलर अपने हिसाब से, क्योंकि आप जाते हैं तो आप वहाँ पे जाके जो अच्छी चीज़ होती है तो आप वो उसको चूज़ करके खुद निकालते हैं। आपको रिटेलर ये तो नहीं बोलेगा ना कि जो है ये ले जाओ, ऑक्शनर ये बोलता है कि जो है ले जाओ। ठीक है सर। तो अच्छा, उसका मिडिलमैन का किरदार यहाँ आ जाता है। अब वो यहाँ पे देखें, उसमें भी इतना फ़र्क नहीं होता। जब मंडी से माल निकल रहा होता है ना, तो वो उसी रेट पे वहीं पे 5% 4% पे मिडिलमैन वो काम कर रहा होता है, क्योंकि उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। मिसाल है वो 100 रुपये किलो है, तो वो उसको 101 रुपये भी बेच रहा है, तो उसने वो उसकी क्वांटिटी में उसका कवर हो जाता है प्रॉफिट। लेकिन रिटेलर का जो मार्जिन कम है क्वांटिटी का, तो वो प्रॉफिट का मार्जिन बढ़ा देता है। वहाँ पे हमारी देखें, वहाँ पे आपने देखा भी होगा, वहाँ पे हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो है वो जिसका हेड कमिश्नर कराची होता है, वो करते हैं। SDMs जाते हैं, DCs जाते हैं। जैसे आपने दूध पे देखा क्रैकडाउन हुआ, आपने रिटेलर्स पे देखा क्रैकडाउन हुआ, आपने होर्डिंग्स पे देखा क्रैकडाउन हुआ। जितने भी चीज़ें थी मेरे सामने, तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हमारा लास्ट इस रमज़ान में बहुत अच्छा चला। उन्होंने जुर्माने भी किए, उन्होंने सील भी किए, उन्होंने दूध की कीमतों को भी कंट्रोल किया। तो
वो एक अपना अलग काम कर रहे हैं, उसको कंटेन करना उनका काम है। यहाँ ऑक्शन को मॉनिटर करना, ऑक्शन प्रोसेस को साफ और शफाफ चलाना वो हमारा काम है। तो डिपार्टमेंट्स हम आपस में कनेक्टेड भी हैं और कोऑर्डिनेशन में भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम चल रहा है। ये देखें, बात यह है कि कराची लाखों की करोड़ों की आबादी है और एक समंदर है, वहाँ पे लाजमी सी बात है HR के भी इश्यूज़ होते हैं, आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज भी कम होते हैं, आपके पास बहुत सारे मामला होते हैं, लेकिन फिर भी जो डिपार्टमेंट जहाँ पर है वो अपना 100% दे रहा है।